पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया, या वो आसमान से बातें कर रही हैं। ये कोई ऐसा जुमला नहीं जो आपने पहली बार सुना हो। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की शरह को मापने की इंडेक्स, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसतन शरह इस वक्त 36.4% से ज़्यादा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि एक चीज़ जो पहले 100 रुपये की मिल रही थी, इस वक्त 136 रुपये से ज़्यादा में दस्तयाब है। मुल्क में आटे की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये से ज़्यादा है, जबकि मुर्गी के गोश्त में भी पिछले चंद माह में कई बार इजाफा देखने में आया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक काबिल गौर बात यह है कि देही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में जो महंगाई है, इसकी शरह 47% के करीब है, जो कि काफ़ी काबिल तशवीश है। जब आटा, सब्जियां, आम खुर्दनोश की कीमतें इतनी बढ़ जाएं तो लोगों में एक ख़ास बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि वो उनकी जो ख़रीद की क़ुव्वत है उससे बाहर निकल चुकी हैं। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जहाँ कौम वो वाले दरख्त के पत्ते जो ज़रा मीठे होते हैं और वो साग की तरह खाए जा सकते हैं, ये लोग उसको भी उतार उतार कर उबाल कर ये खाएंगे। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एजुकेशन से है, लेकिन हमारे स्कूलों में बच्चे आते हैं, अब यकीन करें कि एक टाइम से वो दूसरे टाइम का उनके पास खाना नहीं होता। अक्सर बच्चे भूखे स्कूल आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने आज लंच नहीं किया। महंगाई की वजह से वो ना वो एजुकेशन को उस तरह टाइम दे पा रहे हैं, और ना ही वो ज़ाहिर उनके घर का खाना पीना पूरा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में इस कदर महंगाई की एक वजह पाकिस्तान के रुपए की गिरती कदर है, दूसरी IMF के शराइत पर अमल दरामद, और तीसरी तेल के बढ़ते हुए नर्ख हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर तेल की कीमत जो है 280 रुपये से ज़्यादा है। ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि इन तमाम अशिया की तरसील और आमद-ओ-रफ्त पर तेल ही खर्च होता है, जिसकी वजह से लामुहाला तौर पर इन्हीं की कीमत में इजाफा होता है। अगर यही हालात बरकरार रहते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि अवाम इस महंगाई का बोझ कब तक उठा सकेंगे। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।